और ये जो कागज की छोटी छोटी गलतियां हैं, इन छोटी छोटी गलतियों के चलते लोगों के नाम एनआरसी से बाहर किए गए हैं आसाम में। इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फालतू की प्रक्रिया है, बेकार की प्रक्रिया है। बेकार की प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कागज है। आप मुझे बताइए कि इस देश में अलग अलग काम को करने के लिए आपको अलग अलग कागज बनवाना पड़ता है कि नहीं बनवाना पड़ता है? आप वोट देने के लिए वोटर आईडी बनवाते हैं, तो क्या वोटर आईडी लेकर के आप विदेश जा सकते हैं? उसके लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। और अगर आपको टैक्स भरना है तो आपको पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। कॉलेज का आईडी लेकर के स्कूल में जा सकते हैं और स्कूल का आईडी लेकर के कॉलेज में जा सकते हैं। तो जब हर काम के लिए हमारी आईडी बनाई जाती है और आधार कार्ड भी इस देश में बनाया गया है, तो ये अलग से एनपीआर और एनआरसी करने का जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि इस देश में जो अर्थव्यवस्था की हालत है, जिस तरीके से इन्होंने 5 ट्रिलियन का वादा किया था और जीडीपी 5% पे चली गई है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रक्रिया को ये लोग देश के भीतर कर रहे हैं। जैसा अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज हमारे किसानों को लूटते थे, हमारे मजदूरों को लूटते थे। हमारे ही देश में रेस्टोरेंट के बाहर लिख करके रखते थे कि भारतीय और कुत्तों को रेस्टोरेंट में नहीं जाने दिया जाएगा। हमारा ही देश, हमारी ही मिट्टी, हमारा ही घर, और हमको ही जाने की इजाजत नहीं थी। हम लोग अभी चंपारण से आ रहे हैं। चंपारण में गांधी जी कौन सा आंदोलन करने के लिए आए थे? चंपारण में गांधी जी जो नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जो किसानों का अत्याचार किया जाता था किसानों के ऊपर, उसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। और आज फिर से अंग्रेजों की नीति पे चलने वाली एक सरकार दिल्ली में बैठी है। तो हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि यह सरकार, अगर तुम जनरल डायर बनने के लिए तैयार हो तो हम भगत सिंह की तरफ फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखना कि अगर तुमने अपने वादे से जिस तरीके से इस देश को गुमराह किया है, तुम गुमराह करोगे तो हम घर घर जा करके, मोहल्ले मोहल्ले जा करके, पूरा देश घूम करके अपनी देश की जनता को बताएंगे कि यह देशवासियों, ये जो लुटेरी सरकार है, इसको हमको हराना है और संविधान को जिताना है, संविधान को बचाना है। बोलिए, बचाना है कि नहीं बचाना है? बोलिए, आप किसको मानते हैं, गांधी को कि गोडसे को? अगर गांधी को मानते हैं और आपके हाथ में तिरंगा है तो अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश नौजवानों के लिए 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा की, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और बलात्कार को नहीं रोका, किसानों की आत्महत्या नहीं बंद की, जवानों की शहादत को नहीं रोक पाए, वो सरकार हम लोगों को 6 साल में नागरिकता दे देगी? ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। असल मसला ये है कि पूरे देश में एनआरसी और एनपीआर करके इस देश के जो गरीब लोग हैं, जिनका कागज पत्र ठीक नहीं होता है, पहले उनका नाम एनआरसी से बाहर किया जाए, फिर उनकी जमीन जायदाद और उनका वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाए। ये असल साजिश है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम वो तमाम लोगों की है जो अमन पसंद हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो कानून को मानते हैं, जो इस तिरंगे से प्यार करते हैं। ये उनकी लड़ाई है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, गोरा हो या काला हो, इस एरिया में रहने वाले लोग हो या उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, इस टोला में रहने वाले लोग हो या उस टोला में रहने वाले लोग हो, ये लड़ाई हम सबकी है।